हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फहद पाठशाला। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर डेवलपमेंट। तो ये बहुत शॉर्ट वीडियो होगा और इसमें पूरे चैप्टर का जो भी कंटेंट है वो सारा विद इन 10 to 15 मिनट्स में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो में इन तक बने रहिए, ठीक है। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट का मायने क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है कि किसी भी इंसान या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंट्री का अपना कुछ ना कुछ गोल होता है, अपना कुछ ना कुछ एस्पिरेशंस होता है जिसको वो अचीव करना चाहता है। तो एक टाइमलाइन के एक समय के अंतर्गत वो उस चीज़ को जब अचीव कर लेता है तो उसका डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसी तरीके से हर इंसान का अपना कुछ ना कुछ एक डिज़ायर होता है, एक अचीवमेंट का गोल होता है जो वो उसको अचीव करना चाहता है एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर। तो वो उसके लिए डेवलपमेंट हो गया। लेकिन ये जो डेवलपमेंट होता है हर पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है। हर इंसान का डेवलपमेंट गोल हर अदर इंसान से मे बी फ़र्क कर सकता है, कभी कभी सेम भी हो सकता है और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए जो डेवलपमेंट का गोल है, आपके लिए जो डिज़ायर है, आपके लिए जो एम्बिशन है एक टाइम पीरियड के अंदर, वो किसी और के लिए वो चीज़ ना हो, और अगर वो चीज़ है भी तो वो उसके लिए एक तरह का डिस्ट्रक्शन भी हो जाए। जैसे कि आप कुछ चाहते हैं कि ये हम किसी चीज़ को एक टाइम पीरियड के अंदर अचीव कर ले, ठीक है, लेकिन वही चीज़ दूसरे के लिए कभी कभी क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसको आगे एग्जाम्पल में देखेंगे और समझेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, यही होता है कि किसी भी टाइम पीरियड के अंदर किसी भी इंसान को, किसी भी कंपनी को, किसी भी कंट्री को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी फैमिली को अपना एक एम्बिशन को अचीव करना, वो उसके लिए डेवलपमेंट होता है। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि एक लैंडलेस लेबर जो होता है रूरल गांव देहात के पास, तो वो उसके लिए क्या डेवलपमेंट गोल हो सकता है? उसके लिए डेवलपमेंट गोल हो सकता है कि मेरे को जो है काम मिल जाए और डेली जो है कुछ ना कुछ पैसा आ जाए जिससे मैं अपने खाना पीना का ज़रूरत को पूरा कर सकूं, अपने बच्चों को छोटे मोटे स्कूल भेज सकूं, और अगर छोटा मोटा कोई भी बीमारी आ गया तो उसका मैं इलाज करा सकूं। तो वो एक लैंडलेस रूरल लेबर्स के लिए ये डेवलपमेंट गोल हो जाएगा। इसी तरीके से कोई बहुत बड़ा किसान है जैसे कि पंजाब का, तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो जाएगा? उसके लिए डेवलपमेंट गोल हो जाएगा कि हम जो है वो क्रॉप्स को बड़े पैमाने में, बड़े इनकम में, बड़े बड़े प्रॉफिट में बेचें। फिर उसके बाद उसके लिए है कि हम अपने बच्चों को बाहर एब्रॉड में पढ़ाई लिखाई के लिए भेजें। तो हर इंसान के लिए उसके हैसियत के हिसाब से या फिर उसके ज़रूरत के हिसाब से उसका अपना खुद का एक डेवलपमेंट गोल सेट होता है, ठीक है। इस तरीके से एक बहुत अमीर घर की अगर कोई लड़की होती है तो उसका भी खुद का एक डेवलपमेंट गोल हो जाएगा कि वो जो है बाहर पढ़ने के लिए जाए, वो जो है अपने भाइयों के साथ, जैसे कि भाइयों को फ्रीडम मिला हुआ है, आज़ादी है, उसी तरीके से उसको भी आज़ादी मिल जाए। तो हर का अपना खुद का डेवलपमेंट गोल होता है जो कि अदर लोगों के साथ वेरी कर सकता है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेवलपमेंट गोल का कंसेप्ट थोड़ा अलग है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ हम लोग फाइनेंशियली देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं? फाइनेंशियल की पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि किसका कमाई कितना है। अगर किसी का कमाई ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डेवलप पर्सन कहलाएगा, या ज़्यादा डेवलप कंट्री कहलाएगा, या ज़्यादा डेवलप ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट का कंसेप्ट देखेंगे तो इस तरीके से देखेंगे। तो इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट जो है हम लोग बेसिकली फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में देखते हैं। तो दूसरी बात ये है कि डेवलपमेंट जब किसी एक इंसान का होता है या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग उस डेवलपमेंट से फ़ायदा उठा ले। कभी कभी क्या होता है, डेवलपमेंट किसी एक बंदा का या एक ऑर्गेनाइजेशन का या एक कंट्री का होता है तो वो किसी दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। जैसे उसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है कि अगर किसी जगह पे डैम बनना है, गवर्नमेंट चाहती है कि हम वहाँ पे डैम बनाए, और डैम कहाँ पे बनेगा? डैम वहीं पे बनेगा जहाँ पे पहाड़ है, जहाँ पे रिवर बह रहा है, या जहाँ पे ट्राइबल एरिया है, उसी एरिया में जो है डैम बन जाएगा। तो जब डैम बनता है तो वहाँ पे के जो पॉपुलेशन होते हैं, और उस एरिया में कौन लोग पॉपुलेशन रहते हैं? ज़्यादातर उस एरिया में जो है शेड्यूल ट्राइब्स के लोग रहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं। तो ट्राइबल कम्युनिटी को वहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ेगा, एक जगह से हटा के दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डैम का कंस्ट्रक्शन होगा। तो डैम का जब कंस्ट्रक्शन होगा तो उससे तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी पूरे सिटी में या फिर बहुत आसपास में दिया जा सकता है। उन लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी आ जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन वो ट्राइबल कम्युनिटी जो उस एरिया में रह रहे हैं, उनके लिए डैम बनना क्या है? एक तरह का डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि डैम बनने से उनका क्या हो जा रहा है? हैबिटेट खत्म हो जा रहा है, मतलब रहने सहने का जगह उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही बात कहा गया है, डेवलपमेंट गोल एक के लिए जब होता है, अचीव होता है, तो हो सकता है कि दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्शन का भी रीज़न बन जाए, ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंट में अदर चीज़ें भी दिखाई जाती है, जैसे इनकम के अलावा भी अदर गोल होता है। इनकम जो है, एक इंसान का इनकम से दूसरे इंसान का इनकम से हम उसको कंपेयर कर लेते हैं कि ये इंसान ज़्यादा अच्छा है, इसका इनकम ज़्यादा बेहतर है। तो उसी तरीके से अदर गोल्स भी होता है जो कि हम लोग इनकम के अलावा भी देखते हैं। जैसे कि कोई इंसान है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मनी मैटर करता है कि हम कितना कमा रहे हैं और अगला बंदा कितना कमा रहा है, तो वो
उसको इनकम के पर्सपेक्टिव से उसको जज कर लेगा कि हाँ ये ज़्यादा अच्छा बंदा है क्योंकि इसका ज़्यादा इनकम है। लेकिन कभी कभी कोई इंसान दूसरे पार्टनर को चूज़ करने में उसका सिर्फ और सिर्फ इनकम नहीं देखता है, उसके साथ साथ वो क्या देखता है, उसके साथ वो देखता है कि वो इंसान का कैरेक्टर कैसा है, वो इंसान के साथ हम खुश रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, वो इंसान जो है लॉयल है कि नहीं है, फिर उसका बाकी बैकग्राउंड भी देखता है। तो इस तरीके से जो है हम इनकम के अलावा भी अदर गोल्स सेट करते हैं किसी इंसान को जज करने के लिए। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल बताया गया है कि अगर कोई इंसान जो है वो चाहता है कि हम जॉब करें और वो जॉब उसको मिल रहा है लेकिन सैलरी अच्छी है, लेकिन उसको बहुत दूर जाना पड़ता है, वहाँ पे उसको हैरेसमेंट झेलना पड़ रहा है, या वहाँ पे उसको जो है लीव वगैरह अच्छा नहीं है, मतलब कि छुट्टी अच्छी नहीं मिलती है, या फिर अदर जो इनकम के अलावा भी अदर जो प्रोस्पेक्टिव है वो जो उसकी जॉब में मिलना चाहिए वो चीज़ उसको नहीं मिल रहा है, तो वो अगर वो सिर्फ और सिर्फ इनकम को देखेगा डेवलपमेंट के नज़रिए से तो वो जॉब ज्वाइन कर लेगा। लेकिन वो अगर अपना जॉब कितना दूर है, जाने आने में प्रॉब्लम हो रहा है, हैरेसमेंट तो नहीं हो रहा है, बॉस कैसा है, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, छुट्टी कितना मिल रहा है, अगर इन चीज़ों को भी वो अपने डेवलपमेंट गोल्स में रखता है तो उसके लिए फिर जॉब वो करना मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से कोई विमेन है, कोई औरत है, कोई लड़की है, वो अगर जॉब करना चाह रही है तो वहाँ पे उसके लिए जो है सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे उसके लिए एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे उसका टाइम टेबल होना अच्छा बहुत ज़रूरी है, बॉस अच्छे होने बहुत ज़रूरी है, कलीग्स अच्छे होने बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे अगर सैलरी कम भी मिले तो वो कर लेगी, दूर है लेकिन सैलरी बहुत ज़्यादा है तो वो, और वहाँ पे कलीग्स अच्छे नहीं है, बॉस अच्छा नहीं है, तो उसके लिए करना मुश्किल हो जाएगा। तो वही चीज़ बताया गया है कि डेवलपमेंट जो है वो एक अकेला नहीं है, वो मिक्स गोल के तौर पर भी लोग देख सकते हैं उसको। तो डेवलपमेंट इज़ अ मिक्स गोल, ठीक है, ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला, नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री से कैसे डेवलप कर जाए, उसके कंपेयर में उसको कैसे कंपेयर किया जाएगा कि वो डेवलप कंट्री है या फिर वो उसके कंपेयर में वो बेहतर कंट्री है। तो बेसिकली हम लोग जो है ना इनकम के पर्सपेक्टिव से भी कंट्री को जज करते हैं। और वो इनकम क्या होता है, कि जिसको हम लोग पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम कहते हैं। पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि टोटल इनकम, जैसे कि कोई देश है उसमें 100 लोग हैं और कोई देश है जिसमें जो है 200 लोग हैं। अब 100 लोगों का इनकम को टोटल को जोड़ दो और 100 से डिवाइड कर दो, तो वो जो आएगा एक इंसान का एवरेज इनकम, वो पर कैपिटा इनकम कहलाएगा। उसी तरीके से 200 देश के लोग हैं और उसमें 200 से जितना इनकम आया 200 से डिवाइड कर दो तो वो उसका पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। तो वो जो पर कैपिटा इनकम, जो एवरेज इनकम आता है, उससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से कंट्री का कितना इनकम है। तो वो इनकम भी जो है हम लोग इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देश को कंपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि एक कंट्री के अंदर डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं, तो हर के लिए जो है डेवलपमेंट गोल्स जो है वो वेरी कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अगर एक कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट है, जैसे बिहार है, यूपी है, वेस्ट बंगाल है, हरियाणा है, पंजाब है, इन स्टेट्स को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। और अगर इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है या फिर यूएस है, इन कंट्री को भी आपस में हम कोरिलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि वो कंट्री उसके कंपेयर में कितना डेवलप है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले तो पर कैपिटा इनकम को हम लोग यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए, जो कि पर कैपिटा इनकम आपको समझा चुके हैं। फिर वो पर कैपिटा इनकम अगर हम कंट्री टू कंट्री कंपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए जो है ना वर्ल्ड बैंक जो है वो एक रिपोर्ट बनाता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक जो है वो हर कंट्री का डेटा उसको पता होता है कि हर कंट्री का पर कैपिटा इनकम क्या है, और फिर वो खुद का एक इनकम सेट करता है। जैसे कि जो कंट्री का इनकम उससे ज़्यादा होगा, जो कंट्री का इनकम जैसे कि 49,300 पर एनम अगर किसी इंसान का इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, तो वो अगर उतना से ज़्यादा है तो वो रिच कंट्री कहलाएगा, उसका अगर पर कैपिटा इनकम इतना है। या फिर किसी कंट्री का जो है पर कैपिटा इनकम $2500 से कम है तो वो मतलब लो इनकम कंट्रीज कहलाएगा। लेकिन इंडिया जो है इसके बीच में लाई करता है, क्योंकि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है ईयरली वो 6700 है। तो इंडिया जो है इस दोनों के बीच की कैटेगरी में आता है, जो कि हम कह सकते हैं कि लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में इंडिया आता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ बताई गया है। तो इनकम जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है हम लोगों को कंपेयर करने में एक कंट्री से दूसरे कंट्री को, ठीक है। अगर स्टेट के कंपैरिजन की बात किया जाए तो वो जैसे कि हरियाणा, केरला, बिहार का बताया गया है कि पर कैपिटा इनकम हरियाणा का जो है वो ज़्यादा है, उससे कम केरला का, उससे और बहुत कम बिहार का है। इसका मतलब क्या है कि हरियाणा में जो हर इंसान का पर व्यक्ति जो आय है वो सबसे ज़्यादा हरियाणा में, क्योंकि वहाँ पर जो है ना वहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब एग्रीकल्चर बहुत अच्छा ग्रो किया हुआ है। केरला में उससे थोड़ा कम है, वहाँ पर लोग स्किल्डफुल हैं तो वो इनकम जनरेट कर पाते हैं,
खुद से। और बिहार में जो है एग्रीकल्चर है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, स्किल के मामले में बिहार बहुत पीछे है। तो जिसका रीज़न ये है कि पर कैपिटा इनकम यहाँ का बहुत कम है। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया है कंपेयर करने के लिए। लेकिन उसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं कंपेयर करने के लिए एक स्टेट को दूसरे स्टेट से। वो क्या है? तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कंपेयर करने के लिए जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि 1 साल से के अंदर का बच्चे जो अपना पहला बर्थडे भी नहीं मनाते हैं, और पर 1000 बच्चे में से अगर कितने बच्चे जो हैं डेथ कर जा रहे हैं 1 साल के अंदर अपना पहला बर्थडे मनाने से पहले। तो हरियाणा में इसको हम लोग सॉरी मतलब कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसको कहते हैं। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मतलब कि बिहार से कम है, सबसे ज़्यादा बिहार में 32, यानी कि 1000 बच्चा 1 साल में जब पैदा होता है उसमें से 32 बच्चा मर जाता है। इसी तरीके से हरियाणा में उससे कम है, बिहार में केरला में और भी कम है। यानी कि सबसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के मामले में केरला बहुत अच्छा है। यानी कि वहाँ पे बच्चों का जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छा मिलता है, वो मरता नहीं है जल्दी। तो इससे हम लोग ये देख सकते हैं कि केरला जो है वो इनकम में तो हरियाणा से पीछे है, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के मामले में वो बहुत बेहतर डेटा शो कर रहा है। और बिहार तो मतलब इनकम में भी पीछे है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी पीछे है। तो ये चीज़ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं स्टेट को दूसरे स्टेट से डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्टिव में। दूसरा डेवलपमेंट का प्रोस्पेक्टिव होता है कि लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि कौन जो लोग हैं पढ़े लिखे, और पढ़े लिखे का मतलब अपने नाम को वो लिखना पढ़ना जानते हो या फिर लिखना पढ़ना जानते हो, उनको हम लोग लिटरेसी रेट में काउंट करते हैं। तो लिटरेसी रेट देख लिया जाए तो हरियाणा का सबसे जो है वो कंपेयर करेंगे केरला से तो वो कम है, लेकिन बिहार से हरियाणा ज़्यादा है, और बिहार तो जो है वो सबसे कम है। इसका मतलब बिहार तीनों प्रोस्पेक्टिव में बहुत पीछे है, लेकिन केरला तो है, केरला इनकम में पीछे है लेकिन लिटरेसी रेट में भी केरला आगे है। इसी तरीके से नेट अटेंडेंस रेशियो होता है कि जो है 15 से 16 साल के बच्चे या पर्टिकुलर एज के बच्चे जो है वो अगर 100 बच्चे में देखा जाए तो कितने बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं, तो उसको हम लोग नेट अटेंडेंस रेशियो कहेंगे। तो वो चीज़ में भी केरला बहुत अच्छा है, बिहार सबसे पीछे है। तो इन प्रोस्पेक्टिव से भी हम चीज़ों को, स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि स्टेट को कंपेयर कैसे करते हैं तो इस तरीके से करते हैं। तो इन चीज़ों में अब पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होता है कि गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है पब्लिक को बहुत सारी फैसिलिटीज़, क्योंकि मनी इज़ नॉट ओनली द मैटर फॉर कंसर्न अबाउट द डेवलपमेंट, ठीक है। तो उसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ होता है जो डेवलपमेंट के लिए हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कोई एक ऐसा स्टेट में रहना पसंद करेंगे जहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छा हो, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छा हो, एजुकेशन अच्छा हो, जहाँ पे रोड सड़क अच्छा हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अच्छा हो। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो काम नहीं चलेगा, सिर्फ एक सेक्टर में काम अच्छा होगा तो अच्छा नहीं है। वहाँ पे हम हर पर्सपेक्टिव को देखते हैं, तब वहाँ पे जाकर हम सेटल डाउन करते हैं। इसी तरीके से पब्लिक फैसिलिटीज़ अगर जहाँ जिस स्टेट का ज़्यादा अच्छा होगा, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सारी चीज़ अगर अच्छी वहाँ पे अवेलेबल होगा तो वो ज़्यादा अच्छा स्टेट कहलाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री को कंपेयर करने के लिए जो है यूएनडीपी एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत जो है यूएन का ये बॉडी है जो क्या करता है ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को कंपेयर करने के लिए बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव को देखता है, इनकम के अलावा भी। तो ये एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाता है, जिस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है लिटरेसी को देखा जाता है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखा जाता है, एजुकेशन को देखा जाता है, हेल्थ को देखा जाता है, इनकम को देखा जाता है। उसके हिसाब से HDI बनता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है, ये यूएनडीपी बनाती है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है ये। तो इसके तहत अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर इनकम के मामले में बात किया जाए तो श्रीलंका का जो इनकम है वो सबसे ज़्यादा है पर कैपिटा इनकम। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बात किया जाए तो वो श्रीलंका का जो है सबसे बेहतर है। स्कूलिंग में जो है बच्चे जो 25 से तक के एज में जो स्कूल जा रहे हैं उसका भी वैल्यू देखा जाए तो श्रीलंका का बहुत बेहतर है। तो लेकिन HDI में तो वही चीज़ है, HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें जो कंट्री का रैंकिंग सबसे ऊपर होगा वो कंट्री का पोजीशन सबसे अच्छा होगा, यानी कि वो बेहतर कंट्री है। तो श्रीलंका का इसके मामले में बहुत अच्छा है। और ये हम लोग बेसिकली इंडिया के सब कंटिनेंट के कंट्रीज़ का देख रहे हैं। इंडिया का उसके सेकंड नंबर पे आता है। इंडिया का जो श्रीलंका से इंडिया जो है वो बड़ा कंट्री है, लेकिन फिर भी अगर पर कैपिटा इनकम निकाला जाए तो वो जो है श्रीलंका से कम है, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम जो होता है वो एवरेज इनकम होता है, टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन से निकलता है। तो इसके मामले में देखा जाए तो इंडिया जो है HDI रैंकिंग में 132 आता है, और बहुत सारे कंट्री जो है इससे भी पुअर स्टेटस में है HDI रैंकिंग में, ठीक है।
तो जैसे कि पाकिस्तान है वो इंडिया से बुरा हाल में है, लेकिन बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान और इंडिया से भी बेहतर है। तो इससे हम लोग ये कंपेयर कर सकते हैं कि एचडीआई जो होता है ना वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री को कंपेयर करने के लिए यूएनडीपी द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा ये बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट टॉपिक है वो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम डेवलपमेंट करें इस तरीके से करें कि हमारा जो अदर हर प्रोस्पेक्टिव जो है डेवलपमेंट का वो फुलफिल हो, सिर्फ और सिर्फ इनकम ना देखा जाए, और फ्यूचर जनरेशन जो है वो उस डेवलपमेंट से जो है परेशान ना हो, यानी कि उस डेवलपमेंट से उसको नुकसान ना हो। अगर हम रिसोर्सेज का यूज़ करें तो इस तरीके से करें कि हमारे ज़रूरत को फुलफिल हो जाए और फ्यूचर जनरेशन को भी उस रिसोर्सेज का लाभ मिल सके। तो इसको हम लोग रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। इस पर बहुत सारा मीटिंग भी हुआ है। सबसे पहली बार जो समिट हुआ था वो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ आगे चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे। तो खैर विद दिस अच्छा एक चीज़ और रह गया है कि इनकम जो होता है ना वो पर कैपिटा इनकम को हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंपेरिजन के लिए नहीं देखते हैं, बाकी चीज़ों को भी देखते हैं, क्योंकि पर कैपिटा इनकम जो होता है ना वो बहुत सारी चीज़ों को जो है ना वो छुपा देता है। जैसे कि अगर कोई कंट्री है, उस कंट्री में जो है हर इंसान का जो है इनकम कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है, कोई बहुत कम कमा रहा है, और कोई कंट्री जो हर इंसान उस कंट्री में जो है ना बेसिकली मोर और लेस बराबर बराबर कमा रहा है। तो उसका जो पर कैपिटा इनकम आएगा, इसका दो कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम कंपेयर करेंगे तो जो जिसका बहुत ज़्यादा ओवरऑल इनकम आ रहा है तो वो हमको एक एग्जैक्ट आइडिया नहीं शो कर सकता है कि उस कंट्री में प्रॉस्पेरिटी है कि नहीं है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम जो है ना वो मतलब रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर तरीके से दिखा नहीं पाता है। तो इसलिए पर कैपिटा इनकम इज़ अ नॉट गुड क्राइटेरिया टू कंपेयर कंट्री, बट अदर देन पर कैपिटा इनकम बहुत सारे अदर चीज़ भी है जिसको हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ इस चैप्टर को रिवाइज करें, समझें, एंड प्लीज़ hit the bell icon, share my channel and this video. Thank you.